Your next part is rest and motion. रेस्ट क्या है? रेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जब हम लोग मूवमेंट नहीं कर रहे। वी कैन सिंपली से, जब हम लोग कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, देन वी आर एट रेस्ट। इफ an object is not changing its position with respect to time or surroundings, that object is called in rest. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट with respect to टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट पे होगा। दैट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो टाइम इज पासिंग, टाइम तो चल रहा है बट वो वहीं का वहीं खड़ा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट पे होगा। एग्जाम्पल के लिए एक बुक है जो टेबल पे प्रेजेंट है, टेबल पे पड़ी हुई है। वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। अभी सुबह के टाइम पे वो यहाँ पे पड़ी है, शाम को भी वो यहीं पे पड़ी है, दैट मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रेस्ट पे होती है। सेकेंड केस की बात करें, इन केस ऑफ मोशन, if object is changing its position with respect to time or surroundings, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, मतलब वो मूव कर रहा है, वो चल रहा है। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, डेली लाइफ एग्जाम्पल बहुत सारी बन जाएंगी। मूविंग कार, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, लाइक इफ फैन इज रिवॉल्विंग, वो भी मोशन में है। अगर कोई आदमी एक पोजीशन से किसी और पोजीशन पे चल रहा है तो भी वो मोशन में है। रेस्ट और मोशन की बात करूं, रेस्ट एंड मोशन आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। सो वी कैन से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है। कैसे रिलेट करेगी? एक एग्जांपल लेते हैं। वी आर सिटिंग इन ए बस, हम बस में बैठे हुए हैं, मेरे साथ अगर कोई भी एक और बंदा बैठा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आई एम इन रेस्ट। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं रेस्ट पे हूं, बट कोई आदमी जो बस के बाहर खड़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूं। फर्स्ट कंडीशन में मैं रेस्ट पे था, सेकेंड कंडीशन में मैं मोशन में हो गया। दैट मीन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो सेकेंड कंडीशन में मोशन में हो सकता है। सो वी कैन से इफ अ पैसेंजर इज सिटिंग इन ए मूविंग बस, अकॉर्डिंग टू फेलो पैसेंजर दैट पैसेंजर इज एट रेस्ट, but according to a person who is standing outside, according to that person he will be in motion. So we can just say same object can be at rest in first situation, it can be in motion in second situation. फर्स्ट सिचुएशन में वो रेस्ट पे था, सेकेंड सिचुएशन पे वो मोशन में है। ऑब्जेक्ट सेम है बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन में वो रेस्ट पे है, सेकेंड कंडीशन पे वो मोशन में हो जाता है। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जो रेस्ट और मोशन है वो एक साथ चलती है, हमेशा एक साथ चलती है। क्लियर? योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर उसकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग उसकी डायमेंशन से बहुत ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट डायमेंशंस आर टू लेस देन इट्स डिस्टेंस कवरिंग,
then that object is considered as point object. Like अगर मैं एग्जांपल दूं, अर्थ की बात करते हैं, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और सन अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है। अर्थ की डायमेंशंस उसकी डिस्टेंस ट्रैवलिंग से बहुत कम होती हैं और उस केस में हम अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल करते हैं, कोई बस पठानकोट से दिल्ली मूव कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग इज फ्रॉम पठानकोट टू दिल्ली एंड डायमेंशन क्या होती हैं, कम, बस एक पर्टिकुलर डायमेंशन कैरी करती है। तो जो बस की डायमेंशंस हैं वो उसकी डिस्टेंस ट्रैवलिंग से बहुत कम है। इन दैट केस दैट बस इज इन motion and its dimensions are very less, so we will consider that bus as a point object. हम उस बस को एक point object consider करते हैं। Clear?